राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को अलवर में प्रवेश करेगी। यहां मालाखेड़ा में राज्य स्तरीय जनसभा का भी आयोजन किया गया है। राहुल गांधी 21 दिसंबर को रामगढ़ से हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। मालाखेड़ा में होने वाली राहुल गांधी की सभा के लिए यहां मंच बनाने से लेकर अन्य तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। सभा स्थल पर 3 मंच बनाए जा रहे हैं, जिसमें इसके बीच आने वाले मंच पर राहुल गांधी रहेंगे और अगल बगल का जो पूरा मंच रहेगा उस पर मंत्री और बाकी वीवीआईपीज रहेंगे। इस सभा से कांग्रेस द्वारा करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। सभा स्थल पर किसानों की सरसों की फसल भी लगी हुई थी, जहां कुछ किसानों ने स्वेच्छा से जमीन दे दी तो कई किसानों को 25,000 रुपये बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे राहुल गांधी जी की बहुत ही बड़ी और विशाल जनसभा हो रही है और बिल्कुल जैसे हमारी जो ज़मीन गई है, हमारे साथ साथ औरों की भी गई है और कांग्रेस पार्टी के ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इस तरफ से सबको मुआवजा भी दिया हुआ है, कोई अपने हिसाब से लेना चाहे नहीं लेना चाहे। जैसे हम लोगों के यहाँ मैंने नहीं लिया है, उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन क्योंकि अपने क्षेत्र की बात है, अपने गांव की बात है, अपनी ज़मीन की बात है, तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी की सभा हमारे एरिया में हो रही है। सर हमारी जमीन है ये सर, जहाँ सभा हो रही है और आसपास की जमीन। हाँ, आसपास की हमारी है। कहीं आपकी फसल भी लगी हुई थी? लगी थी, 2.5 बीघा में लगी थी। हम 62,500 रुपये दे दिए 2.5 बीघे का उन्होंने। पर बीघा के हिसाब से तय किया? हाँ, 25,000 रुपये बीघा के हिसाब से तय किया है। तो आपको क्या पैसा भुगतान कर दिया? कर दिया सर, पैसा भुगतान। हमारे किसानों ने एक बात हमसे कही जब हमने उनसे बात करी कि हमारा नेता, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनको हम हमारा नेता मानते हैं, वो आज हमारे गांव में पधार रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की, हमारे लिए गर्व की बात है। तो उन्होंने खुश होकर, प्रसन्न होकर के उन्होंने आपस में होड़ हो गई कि मीटिंग मेरी ज़मीन में होनी चाहिए, उधर दूसरे किसानों का भाई मीटिंग मेरी ज़मीन में होनी चाहिए। तो किसानों ने कहा भाई हमारी ज़मीन आप फ्री ले लो। हम सब कार्यकर्ताओं से ये कहा कि हम कोई मुआवजा ज़मीन का नहीं लेंगे। शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा को लेकर कहा कि राजस्थान में यात्रा को सब बेहतरीन रिस्पांस मिला है। वहीं तवांग के मसले पर बोलते उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सोई हुई है, लेकिन चीन की तैयारियां चल रही हैं और तैयारी अतिक्रमण की नहीं बल्कि युद्ध की है। हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात पर बात ही नहीं करती। अभी आप कांग्रेस पार्टी को अडैप्ट करते हुए देख रहे हो। कमियां रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी गलती नहीं की, गलती की है, बहुत गलतियां की हैं, मगर देश के जो हालात हैं उसके लिए अब कांग्रेस पार्टी अडैप्ट कर रही है। और जो कांग्रेस पार्टी की जड़ है, जो उसका डीएनए है, अब कांग्रेस पार्टी उसके ओर जा रही है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ ली, जिस दिन जो कांग्रेस है वो कांग्रेस संगठन बन गया, उस दिन यहां पे कोई नहीं हरा सकता कांग्रेस को। फिर महाराष्ट्र में कहा कि हाँ महाराष्ट्र में सक्सेस हो गई, मगर हिंदी बेल्ट में सक्सेस नहीं होगी। और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए, कहा अच्छा मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गई, बट अब राजस्थान में फैक्शनलिज्म है, वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। और आपने बहुत क्लियरली देखा कि राजस्थान में बहुत लोग आए, लाखों लोग आए। हमारे संगठन ने बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यात्रा का राजस्थान में हुआ। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।